वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी के पोर्शन की कि हिंदी में आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामने आपके एक अनुच्छेद लिखा गया है। हिंदी में आपसे 4 अनुच्छेद के माध्यम से 20 प्रश्नों को पूछा जाता है। कैसे? जैसा कि ये आपका एक अनुच्छेद लिखा हुआ है। एक अनुच्छेद से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे कि आप उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे और अनुच्छेद को आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, आप किसी भी अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें ताकि उससे पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाएं। तो चलिए हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे एक अनुच्छेद की। देखिए, अनुच्छेद है रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 ईस्वी और निर्वाण 1518 ईस्वी में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे का ही सच्चा धर्म मानते थे। अब इस अनुच्छेद से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, देखेंगे आप इस अनुच्छेद से कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न नंबर 1, संत रविदास का जन्म कहां हुआ? संत रविदास का जन्म कहां हुआ? संत रविदास का जन्म जो है कहां हुआ? आपने यदि अनुच्छेद सही से समझा होगा तो लिखा है कि संत रविदास का जन्म कहां हुआ? बनारस में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं, बनारस। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इस अनुच्छेद के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, आप देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। किसने रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया? नंबर 2, किसने रैदास को दिल्ली आने का
निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। यह रहा दूसरा प्रश्न। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इस प्रश्न के चारों ऑप्शन को आप सही से सुनेंगे और हमें बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद गौरी ने, दूसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, तीसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने। तो आप देखेंगे इस अनुच्छेद में कहीं पर लिखा होगा, लिखा है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। देख रहे हैं आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी तरह से हर अनुच्छेद में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। डॉट 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 की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे, भी संत कोटि के कवि थे। तो इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन आपका है तुलसीदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा कबीरदास, चौथा दिनकर। अब आप इस अनुच्छेद को देखेंगे, लिखा है मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। तो किसकी तरह हो जाएगा? कबीरदास। तो यहां पर आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास, ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है इस अनुच्छेद से देखेंगे आप। रैदास इनमें से किसमें विश्वास करते थे? रैदास इनमें से किसमें विश्वास करते थे? रैदास इनमें से किसमें विश्वास करते थे? इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन हैं। मूर्ति पूजा, आडंबर, तीर्थ यात्रा या फिर आपसी भाईचारा। देखेंगे आप अनुच्छेद के लास्ट में लिखा है लिखा है मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपसी भाईचारा। तो ये रहा आपका
आपसी भाईचारा, इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न होगा। देखेंगे आप, अंतिम प्रश्न, निर्माण का पर्यायवाची होगा। निर्माण का पर्यायवाची होगा। निर्माण का पर्यायवाची क्या होगा? चार ऑप्शन है, नष्ट, मोक्ष, निर्माण, समाप्ति। तो जो निर्माण का पर्यायवाची शब्द होता है उसे कहते हैं मोक्ष। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप हिंदी के पोर्शन में पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इन सभी चीजों को अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि परीक्षा में यदि आपसे किसी प्रकार का कोई विलोम शब्द या अन्य चीज पूछी जाए तो आप उसे आसानी से बता पाएं। तो आप इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो लगातार आप वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।